ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष एक जटिल, ऐतिहासिक, धार्मिक और भू राजनीतिक कहानी है जिसकी जड़ें 20वीं सदी के मध्य में जाकर मिलती हैं। नीचे 500 शब्दों में एक सरल, तथ्यपरक और समझने योग्य कहानी दी जा रही है जो बताती है कि इस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई और आज यह कितना गंभीर रूप ले चुका है। ईरान इजराइल के झगड़े की कहानी, शुरुआत और विस्तार। दुनिया के दो बड़े पश्चिम एशियाई देश, इजराइल और ईरान, आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ था, तब ईरान ही पहले मुस्लिम देशों में से एक था जिसने इसे मान्यता दी थी। उस समय ईरान में एक राजा, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था जो पश्चिमी देशों और अमेरिका के करीब था। 1969 की इस्लामिक क्रांति मोड़ की शुरुआत। 1969 में ईरान में एक बड़ा बदलाव आया जब इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में एक धर्म आधारित सरकार सत्ता में आई। इस क्रांति ने अमेरिका और इजराइल को शैतान घोषित किया और पूरे देश की विदेश नीति इस्लामी विचारधारा पर आधारित हो गई। इस समय से ईरान ने इस्राइल को नाजायज राज्य कहना शुरू किया और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। फिलिस्तीन का मुद्दा और हमास, हिजबुल्लाह से संबंध। ईरान खुद को इस्लामी जगत का नेता मानता है और फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिमायत करता है। उसने इस्राइल के खिलाफ लड़ने वाले समूहों जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में और हमास गाजा में को समर्थन देना शुरू किया, पैसे, हथियार और ट्रेनिंग के रूप में। इजराइल इसे अपने खिलाफ सीधा युद्ध मानता है, गुप्त लड़ाई और साइबर वॉर। इस झगड़े की एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं उलझे, बल्कि छाया युद्ध, शैडो वॉर करते रहे, जैसे कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इस्राइल द्वारा किए गए साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट वायरस, ईरान के वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इस्राइल की हवाई हमले। इस सब का मकसद एक ही रहा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना बिना सीधी लड़ाई के। 2020 के बाद की स्थिति और बढ़ता तनाव। 2020 के बाद इजराइल और अरब देशों के बीच अब्राहम समझौते हुए, जिसमें यूएई, बहरीन जैसे देशों ने इस्राइल से रिश्ते जोड़े। ईरान को यह बहुत बड़ा खतरा लगा क्योंकि अब उसके विरोधी अरब देश भी इस्राइल से मिल रहे थे। इसने तनाव को और बढ़ा दिया। 2023-2024 में गाजा युद्ध और सीधा टकराव। 2023 में हमास और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध छिड़ा जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। ईरान ने खुले तौर पर हमास का समर्थन किया और अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर मिसाइल हमले भी किए। अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसे इजराइल ने रोक तो लिया लेकिन जवाबी हमला भी किया। निष्कर्ष, ईरान और इजराइल का झगड़ा सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, यह धर्म, राजनीति, शक्ति और वर्चस्व की लड़ाई है। यह संघर्ष पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, जिसमें हर कदम पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का डर बना रहता है।